नमस्कार, पुनः स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम कॉम्पिटिटिव मैथ में एसडी यादव के गणित की किताब को समझ रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने अभी नंबर सिस्टम चैप्टर को शुरू किया था जिसमें टाइप 1 हमने कवर कर लिया और आज हमारे वर्कआउट का टाइप 2 को देखने वाले हैं। और टाइप 2 में संख्याओं के वर्गों अथवा घनों के योग निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। संख्या दिखने में लगेगा कि अरे बाप बड़ी भारी है, नहीं बनेगा, लेकिन बहुत आसान है, बहुत चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ऐसा लग रहा है कि स्क्वायर है, सबका स्क्वायर कैसे कैसे निकालेंगे और इसमें कहीं घन दिया हुआ है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत आसान है। कह रहा है टाइप 2 का ए सेक्शन में वर्कआउट में आप देखिएगा नंबर सिस्टम का यानी संख्या पद्धति के वर्कआउट चैप्टर में, उसमें आपको दिखेगा टाइप 2 का ए में एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये देखिए, ये टोटल संख्या क्रमागत है यानी एकदम बराबर चल रही है, क्रम से चल रही है। तो ऐसे केस में कहिएगा कि बड़ी आसान चीज है भैया। क्या आसान चीज है? यहां तक लेके चले जाओ। 80 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो छोटे क्वेश्चन पे हम सॉल्व करेंगे, आसानी से हो जाएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लो। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 6 होगा। इसको अगर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 4 13 और 13 1 14, यानी इसका उत्तर कितना है 14। हमने इस तरीके से जोड़े तब आया, लेकिन हमने एगो ट्रिक बोले थे। क्या बोले? कुछ नहीं करना, कहना अंतिम संख्या इंपॉर्टेंट है, क्रमागत संख्या दिया है और स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो कहीं लिख लेना, अंतिम संख्या को पकड़ेंगे, ठीक है, 3 को, और 3 का कान पकड़ के 1 बढ़ाएंगे और फिर इसका कान पकड़ के 1 बढ़ाएंगे। तो 3 और 4, सॉरी यहाँ मिसिंग हो रहा है, गलत हो रहा है। यहाँ पे आप करिएगा क्या 3 और 4, ये भी क्वेश्चन गलत हो गया, ये भी आपका आंसर है। यहाँ पे कैलकुलेशन इस तरीके से नहीं आएगा, फिर इसको सुधारते हैं। यहाँ कहिएगा 3 और 1, यहाँ पे होगा 4 और फिर इसके बाद इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 और भाग करेंगे कितना से 6 से। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 दूना के 6 और 2 दूना के 4 और 7 दूना के कितना होगा 14। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। पहले ये छोटी संख्या पे एक बार हम इसका ट्रिक को सॉल्व कर लेंगे। हालांकि इसमें डायरेक्ट इसमें ये बात दिया गया n इंटू n प्लस 1 फिर इंटू 2n प्लस 1 और बट्टा 6 दिया हुआ है। ये इसका फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला जब तक हम बिछाएंगे तब तक हम आंसर दे के आ जाएंगे, है ना। तो फॉर्मूला सेट करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। यही फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टे 6। तो ये फॉर्मूला हमको याद भी नहीं करना है, एक सिर्फ ट्रिक समझ लेना है। छोटी संख्या पर पहले इस पर कैलकुलेट करके देख लेंगे और उस हिसाब से हम इसको निकालेंगे। चलिए एक राउंड और इसको निकालते हैं। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और उसके बाद 80 का स्क्वायर। बहुत आसान है, कहना कुछ नहीं, यहाँ लिखना 80 इंपॉर्टेंट है, 80 को लिख दिए और 80 में एक अंक क्या कर दिए जोड़ दिए। तो 80 1 81 और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80 80 हो जाएगा 160 161 और बट्टे में कितना डालेंगे 6। अब इसका कैलकुलेट करेंगे तो जो मेरा उत्तर होगा ये, यानी इसका उत्तर होगा 173880, ये इसका आंसर आएगा। कैलकुलेट कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चंस को देखते चलिएगा, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। या फिर मैं यहीं पे एक क्वेश्चन और आपको दे दूं कि 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, ये अपने से क्वेश्चन दे रहे हैं कि 1 का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर है प्लस डॉट 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 32 का स्क्वायर है। कैसे निकालेंगे हम इसको? तो लिखेंगे 32 गुना 32 को 1 जोड़ेंगे 31, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 63 और भाग करेंगे कितना से 6 से। यदि कभी स्क्वायर हो तो स्क्वायर वाले में किससे भाग करते हैं 6 से, है ना। और अगर वही घन हो तो घन वाले में 2 से भाग करेंगे, लेकिन उसका पावर चढ़ाना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई स्क्वायर हो तो उस समय हम 6 से उसको भाग करेंगे और सबसे अंतिम संख्या में एक संख्या जोड़ेंगे, है ना। अंतिम
संख्या में एक संख्या जोड़ेंगे प्लस अंतिम और प्लस जो अभी जोड़ी हुई जो संख्या है उन दोनों को प्लस कर देंगे और तब जाके 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको अगर मैं कैलकुलेट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट किया जा सकता है। ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 3 दूना के 6 और 3 एकम 3, और इसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर देते हैं 16 दूना 32, यानी 16 गुना 32 गुना 21, जो आंसर आए वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा खाली टाइम में। गुना वगैरह का क्लास चलेगा तो मैं गुना करना भी बताऊंगा, कैसे जल्दी फास्ट गुना करते हैं, ठीक है। चलिए, ये समझ गए होंगे, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब इसके बाद अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 2 का ए है और ए में हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं 20 का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 20 का स्क्वायर है प्लस 21 का स्क्वायर है प्लस इसके बाद 22 का स्क्वायर है और इसके बाद आप देख लो 70 का स्क्वायर। अब मुझे एक चीज़ बता दो आप कि ये शुरुआत कहाँ से हुआ, 20 से, और इसके पहले भी तो कोई संख्या होगी जो 1 से होगी। तो इसके पहले कौन सी संख्या, 19। 1 से लेकर 19 तक तो संख्या नहीं दिया है, 20 से संख्या दिया है। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं का योग पहले निकालेंगे, फिर उसको घटाएंगे कितना, तो 1 में से 19 तक की संख्याओं के योग को घटा देंगे तो हमारा 20 से लेकर 70 तक की संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो सबसे पहली बात कि 70 तक की संख्याओं का योग निकालना है तो 70 गुना 71, और फिर बता दो गुना कितना करेंगे, तो 70 और 71 कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 7 14, यानी कि 141, और भाग करेंगे कितना से, 6 से, और इसमें किसको घटा देंगे, तो घटाएंगे 19 वाले को, 19 तक की संख्या को। तो 19 लिखे, उसके बाद 19 के बाद क्या आता है 20, और 20 में 19 जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 39 और इसके बाद इसको कितना से डिवाइड करेंगे, 6 से। कैलकुलेट किया जा सकता है, अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल आसानी से इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 दूना के 6 और इसके बाद 3 दूना के 2 तिहाई 6, और इसको आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, या इसको ले लीजिए 3 चौका 12 और इधर आपका क्या हो जाएगा 7 तिरिक 21। अब इसके बाद 2 से इसको काट देते हैं, ये हो जाएगा 35 से कट जाएगा। अब इसके बाद आप इसको कैलकुलेट करेंगे 35 × 71 × 47 माइनस, इसके बाद ये वाला संख्या काटना हो तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लें कि ये हो जाएगा अपना कितना 2 तिहाई 6, उसके बाद 3 एकम 3 और 3 तिरिक 9, और इसके बाद आप यहाँ पे 10 दूना 20, ये हो जाएगा 19 गुना 10 गुना 13, ठीक है। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आपका उत्तर हो जाएगा कितना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा टोटल, कैलकुलेट किया जाए तो कैलकुलेशन करिएगा तो आ जाएगा टोटल का टोटल। हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं 114,325। ये कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेना होगा आपको, गुना हो जाएगा ना, गुना कर लेंगे, बहुत आसानी से गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको और फैक्टर कर देंगे ना तो इससे भी गुना हो जाएगा कि अगर 35 है गुना 71 है गुना 47 है, ठीक है। तो अब 35 को हम चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 × 5 = 35 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 7 और 5 लिख सकते हैं। अब इस तरीके से छोटा छोटा करके कैलकुलेट गुना करिएगा अपने हिसाब से तो गुना हो जाएगा, बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो मुझे लगता है कि ये टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने आसानी से समझ लिया। सिर्फ एक ट्रिक को केवल याद रखना है कि अंतिम वाली संख्या को पकड़ना है, प्लस उसके बाद गुना करेंगे, अंतिम में एक अंक जोड़ देंगे, उसके बाद गुना करेंगे इसको और इसको, दोनों को जोड़ करके बिठा देंगे और 6 से भाग कर देंगे। यही अपनाना है, फॉर्मूला रटना नहीं है। फॉर्मूला रटिएगा काम गड़बड़ा जाएगा, फॉर्मूला बिछाइएगा n × n + 1 × 2n + 1 गड़बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो गड़बड़ाना नहीं है, एकदम फटाफट ट्रिक्स के अकॉर्डिंग समझिएगा। जहां आप भूलने लगिए उसको आप सेट कर लीजिए छोटी संख्या पर, 1 2 3, ऑटोमेटिकली आपका सही आ जाएगा। चलिए, अब इसके बाद आते हैं अगले पड़ाव की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकदम जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आसानी से आप इसको सॉल्व भी कर पा रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा अब यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 90 का क्यूब, यानी 1 से लेकर 90 तक की घनों का योग निकालना है। तो अब यहाँ पर घनों का योग निकालना हो तो कहना कि यदि क्रमागत संख्या हो तो सबसे अंतिम संख्या इंपॉर्टेंट होती है। हम यहाँ पर कहेंगे क्या, 90 लिखेंगे और 90 में 1 जोड़ देंगे, गुना कर देंगे। 90 में 1 जोड़ दिए, ये हो गया 91, और उसको भाग करेंगे 2 से। अब इसका स्क्वायर लिख देंगे। तरीका यही है, यही तरीका है। ये 90 लिखे, 90 में 1 अंक जोड़ दिए, भाग किए 2 से, इसका स्क्वायर निकाल दिए। देखिए अब इसको निकालना हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये कितना मतलब में जाएगा, तो ये हो जाएगा 45। अब इसको कह सकते हैं 45 का स्क्वायर, पहले इसका निकालो, 45 का स्क्वायर 25 और 4 5 20 और उसके बाद गुना 91। इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा, सॉरी 91 नहीं होगा, 91 गुना 91, 91 का भी तो स्क्वायर चाहिए। अगर मैंने इसको कैलकुलेट किया तो जो आंसर आएगा 90 तक के क्यू का आ जाएगा। अब जरा सा छोटी संख्या पर देख लेते हैं, छोटी संख्या पर कि ये जो ट्रिक्स मैंने लगाया वो सही है कि नहीं सही है। आप खुद से सॉल्व करेंगे। 1 का क्यूब है ना, प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब बराबर क्या होगा। तो मैंने कहा कि 1 का क्यूब है ना, तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। 2 का क्यूब हो जाएगा 2 दूने के 4 और 4 दूने के 8, यही ना होगा। अब इसके बाद ये हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 का 9, 9 3 27, यही होना चाहिए, यही होगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 27 1 28, 28 8, 28 8 हो जाएगा 8 8 16, यानी 36 कैलकुलेट कर लेना है। 8 1 9, 9 जोड़ 27 बराबर 36। अब ये 36 को हमने कह दिया स्क्वायर निकाल ले, 36 का स्क्वायर निकालना है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, ये तो हो गया 36, बस इसको हमने सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट जोड़ करके, तो यहाँ 36 उत्तर आया। अब यही चीज़ अगर ट्रिक के अकॉर्डिंग चले तो मैंने क्या बताया, 3 लिखो प्लस 3 में 1 जोड़ दो, तो 3 1 4 गुना कर लेंगे, भाग करेंगे कितना से 2 के, इस सब का क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 2 दूने के 4, अब यहाँ पर 3 दूना के क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो ये भी तरीका है ना, और एक ये भी तरीका है। जब बड़ी संख्या होगी तो उसको कैलकुलेट करना लंबा होगा, लेकिन हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर ले, n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2 का पावर 2। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला घनों का योग निकालना हो, कहीं लिख सकते हैं कि घनों का योग निकालो, लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग या कोई संख्याओं का घनों का योग निकालना हो तो क्या करेंगे, n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2 और उसके पावर क्या करेंगे 2। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी। अब इसके बाद अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, शानदार क्लास चल रहा है, और क्लास अगर शानदार चल रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिए। जैसे ही आप वीडियो को ऊपर आ रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, अगला क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। बेहतरीन क्लास चल रहा है, आपसे सिर्फ एक ही चीज़ की उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बढ़ाने में मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे, कम से कम 3 सब्सक्राइबर बढ़वाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर तो कीजिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बहुत आसान है, 15 का क्यूब 16 का क्यूब 17 का क्यूब प्लस डैश डैश डैश, और यहाँ पर दिया है 60 का क्यूब, कैसे निकालेंगे। तो आपको पता होगा कि इसके पहले भी तो संख्या होगी, है ना, इसके पहले 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं के क्यू निकालना हो तो पहले उसको निकालेंगे, फिर 1 से लेकर 14 तक की क्यू वाली संख्याओं को घटा देंगे, तो वो हो जाएगा आपका 15 से लेकर 60 तक निकल जाएगा। कैसे, तो अब इसका निकाला 1 से लेकर 60 तक, तो किस तरीके से निकालेंगे, 60, फिर उसके बाद गुना करेंगे 60 है 1 61 और भाग करेंगे कितना से 6 से, क्यों, क्योंकि यह क्यू है और इसका पावर क्या देंगे 2 देंगे। फिर इसके बाद माइनस करेंगे कितना से, तो ये हो जाएगा 14 और 14 में एक 15 से गुना करेंगे और भाग करेंगे 6 से और इसका पावर 2 देंगे। कैलकुलेट किया जा सकता है, 6 दहा के 60, ये हो जाएगा 610 का स्क्वायर, और उसके बाद माइनस ये हो जाएगा 3 दूना के 6 और यहाँ पे हो जाएगा 7, 3 दूना के 2 3, हाँ 3 दूना के 6 और 7 दूना के 14 और 3 5 15, ये हो जाएगा कितना, तो 35 का स्क्वायर।
किया जा सकता है, बहुत आसान है। अब इसको अगर हमने कैलकुलेट किया तो इस तरीके से इसका जो उत्तर होगा वो टोटल इसमें आ जाना चाहिए कितना, तो ये हो जाएगा 37 आपका ये हो जाएगा ना। इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है, सही है। 60 गुना 61/6 क्लियर है। इसके बाद आ जाते हैं, ये काटे नहीं हम ये, अच्छा ये 6 से नहीं ना होगा जी, मिस्टेक, ये हो जाएगा 2 से अपना, ये 2 से हो जाएगा। 6 तो हम लगाएंगे स्क्वायर वाले में और क्यू वाले में क्या लगाना है हमें, 2 से, 2 का ही काम करना है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना कितना 30 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट कर लिए तो अपना यहाँ पे हो जाएगा 14 15 लिखा हुआ, 2 सत्ते 14, बहुत आसान है। कैलकुलेट किए 30 और 30 को 61 से गुना करेंगे तो अपना हो जाएगा कितना, या डायरेक्ट लिख लो ना, 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 गुना 61 गुना 61, यही होगा ना। उसके बाद माइनस करेंगे अपना क्या ये चीज़ हो जाएगा 15 साते ये हो जाएगा 15 सत्ते 7500, 105 और 105 का ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, बहुत आसान है। तो इसको कैलकुलेट करो, 61 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900 गुना 1 का स्क्वायर 1 होगा, 6 दूना के 12 और 12 एकम 12, 12 का 2 6 के 36, 36 1 37 माइनस 105 का क्यू स्क्वायर निकालना, तो 105 गुना 105। इसको अगर मैंने कैलकुलेट किया तो ये अपना आंसर आ जाना चाहिए टोटल कितना 40 ये हो जाएगा टोटल। इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये अपना आ जाएगा 3337875, ये उत्तर होगा। कैलकुलेट कर लेंगे खाली टाइम में, बिल्कुल कैलकुलेशन हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। समझ में आ गई कोई बात? अगर Q निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2 का स्क्वायर। ये किसके लिए, Q के लिए, यानी घनों का योग निकालने के लिए, घनों का योग। अगर ये होता है स्क्वायर का योग निकालना हो तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 6, ये इसमें स्क्वायर वगैरह नहीं लगेगा, ये हो जाएगा घन का नहीं स्क्वायर का, यानी वर्गों का योग हो जाएगा, वर्गों का योग। एकदम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई डाउट्स यहाँ पे? नो डाउट्स यार। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब टाइप 2 के बी सेक्शन में है, टाइप 2 के बी सेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं और ये बी सेक्शन के अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है और वह क्वेश्चन है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस डैश 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 20 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और डैश 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 करके क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यदि इसमें आपका वो फॉर्मूला अप्लाई होगा, ध्यान रखना है कि जो हमने ये बताया था n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन, फिर उसके बाद उसका भी एक और चीज़, ये फॉर्मूला आ जाएगा क्या कि इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सी बात कि 20 लिखेंगे सबसे अंतिम संख्या, गुना करेंगे 21, एक अंक बढ़ा देंगे 21, इसमें भी एक और अंक बढ़ा देंगे 22 और भाग कर देंगे 6। जो हमने पहले शुरू में पढ़ाया था ना वो सम संख्या से संबंधित था, और इसको भाग करेंगे कितना से 6 से। वर्गों का योग निकालना हो तो 6 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट किया जाए तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर दे तो अपना क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 7 तिरिक 21 और 10 दूना के 20। अब इसको कैलकुलेट करें 10 सत्ते 70 गुना 22। अब इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा कितना 22 गुना 7 यानी 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 1 15, 1540 इसका आंसर होगा। तो ये होगा जल्दी की बात। अब इसको थोड़ा सा ट्रिक को सॉल्व करते हैं छोटे क्वेश्चंस पे। जैसे मैंने कह दिया कि 2 का स्क्वायर निकालो प्लस 4 का स्क्वायर निकालो प्लस 36 का स्क्वायर निकालो, जोड़ते हैं है ना, इसका विस्तार पूर्वक छोटी संख्याओं पे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब इसको कैलकुलेट अपने कर दिए तो कैलकुलेट करेंगे तो जगह 6 6 12 12 4 16, 12 4 16। उसके बाद 3 1 4 4 1 5 56, 3 1 4 4 1 5 56, ठीक है, सही है 56 आया।
तो ये तो तरीका हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया। फॉर्मूला क्या आपने बताया कि सर 6 लिखेंगे लास्ट वाला और गुना करेंगे एक अंक बढ़ा के 7, फिर इसका एक अंक बढ़ा के इसको गुना करेंगे 8 से और भाग करेंगे कितना से 6 से। अब इसको मैंने कैलकुलेट किया तो 7 कितना होगा 56। तरीका ये वाला शॉर्ट है और ये थोड़ा सा लॉन्ग है, तो है ये वाला बड़ी संख्या होगी तो उसको कैलकुलेट करना लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया वही तरीका अपनाया। अंतिम संख्या गुना उसका कान पकड़ के 1 बढ़ाए, फिर गुना उसका कान पकड़ के 1 बढ़ा दिए, है ना। 20 गुना 21 गुना 22, अगर 20 तक है तो, अगर 19 तक संख्या है तो 19 गुना 20 गुना 21 और बट्टा में 6 से भाग कर देंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। कितना आसान है, निकल जाएगा। इसी पर आधारित कुछ अन्य क्वेश्चंस को भी देखते हैं। ये आपने समझ लिया, इसमें कोई समस्या नहीं रहा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है टाइप सी का, फटाफट हम कवर करते हैं। टाइप सी का क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भैया 36 का स्क्वायर है हम, 38 का स्क्वायर है हम, 40 का स्क्वायर और टोटल 70 का स्क्वायर। बहुत आसान है, आपको पहले से पता है कि इसके पहले ही टोटल सम संख्या है, तो सबसे पहले वाली सम संख्या क्या होगी 2 से शुरू हुई 70 तक गई। अब इसके बाद 2 से शुरू हुई और 34 तक गई, तो 2 से 70 तक का पहले योग निकालेंगे, उसके बाद 2 से लेकर 34 तक के योग को घटा देंगे। 34 क्यों, क्योंकि 36 के पहले कौन सी सम संख्या है तो 34 है। तो अपने को यहाँ पे 70 तक का योग निकालना हो तो हम कहेंगे क्या 70 गुना 71 गुना 72, है ना, डिवाइड करें। ये सम संख्या के लिए है, ठीक है। 70 गुना 71 गुना 72 और डिवाइड करेंगे कितना से 6 से। अब बताओ इसमें कुछ माइनस भी होगा तो जी सर माइनस होगा, क्योंकि ये टोटल नहीं 2 से 34 तक तो है, ये नहीं है, उतना घटा देंगे तो 34 तक नहीं है तो 34 गुना 35 गुना 36 और डिवाइड करेंगे 6 से। कैलकुलेट करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। और आई होप आपको आ भी जाना चाहिए। टोटल आ जाएगा, ये हो जाएगा 52500। उतना हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप खुद कैलकुलेट कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, एकदम क्लियर हो गया, हो जाएगा कैलकुलेट, कोई समस्या नहीं है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5। बहुत आसान क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर डैश 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 21 का स्क्वायर। वही बात होगी यदि सम संख्या हो या विषम संख्या हो, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, दोनों का फॉर्मूला एक ही होगा, ए स्क्वायर से संबंधित। अगर सम संख्या दिया हुआ विषम संख्या, ये विषम संख्या है, इसका भी वही बात होगी, इसका भी वही बात होगी। कहिएगा 21 अंतिम संख्या है और इसमें हम एक अंक जोड़ के गुना करेंगे, फिर इसमें एक अंक और जोड़ के गुना करेंगे। 21 गुना 22 गुना 23 और भाग करेंगे कितना से 6 से। अब इसको 6 से डिवाइड किए तो कितना हो जाएगा 2 3 6 7 3 21, फिर इसके बाद 11 गुना 22 11 7 77 गुना 23। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा 11 77 गुना 23, तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 7 3 21 7 दूना के 14 और 14 2 कितना हो जाएगा अपना 16, फिर इसके बाद 1 6 1, फिर इसके बाद 1 6 1 7 6 1 7 1, ये हो जाएगा 1771। कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा 1771। बहुत आसान है, ये भी आपने सॉल्व कर दिया। कितना आसानी से आप इसको भी आपने सॉल्व कर लिया। अब इसको आपको फॉर्मूला को सिद्ध कर लेना है, एक बार सिद्ध कर लेंगे। कैसे, हमने कह दिया कि ये 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये होता है विषम संख्या का स्क्वायर निकालना। तो हमने इसको कैलकुलेट करें तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 का 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 1 26 और 26 और 9 कितना हो जाएगा 26 और 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 34, 26 और 9 34 हो जाएगा, यही होगा ना। चलिए तो 34। अब इसी को हम शॉर्ट ट्रिक पे अगर बनाते हैं तो ये कहेंगे 5 गुना 6 गुना 7 बट्टे 6। अब यहाँ पे हो जाएगा
अच्छा 26 9 35 में, वही डाउट में था, यहाँ 35 हो जाएगा। 6 से 6 डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो गया 1। अब यहाँ 7 बचे कितना होगा 35। मतलब हमारा जो ट्रिक है वो 100% सही है। यही ट्रिक्स फॉलो करना है कि सबसे अंतिम संख्या गुना उसमें एक अंक संख्या करेंगे गुना, फिर उसके बाद एक और संख्या जोड़कर गुना करेंगे, डिवाइड बाई 6 करेंगे, अपना रिजल्ट आ जाएगा। कितना आसान है, बहुत आसान है। चलिए इसी में और 2 क्वेश्चन और है, फटाफट हम लोग देख लेते हैं और फाइनली ये भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देख लो भैया। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, सॉरी 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 15 स्क्वायर 17 स्क्वायर 19 का स्क्वायर और टोटल 37 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये विषम संख्या दिया हुआ है, 15 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर डैश 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 कितना, तो 37 का स्क्वायर। तो आपको पहले से पता होगा कि इधर 1 से शुरू हुआ होगा, तो यदि 1 से लगातार चल रही हो 37 तक के स्क्वायर का योग पहले निकालेंगे और घटाएंगे किसको, 1 से लेके 13 तक की संख्याओं को जो है घटाएंगे, योग वर्गों वाले योग को। तो अगर इसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो अपना हो जाएगा 37 गुना 38 गुना उसके बाद 39 और भाग करेंगे 6 से। स्क्वायर है तो 6 से, और घन रहता तो किससे, 2 से, पावर लगाते 2, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद माइनस करेंगे 15 के पहले कौन सी विषम संख्या है, 13 गुना 14 गुना 15 डिवाइड बाई 6। इसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो ये अपना कितना हो जाएगा जी, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाना चाहिए 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 8 तिरिक 9, 13 39, फिर इसके बाद 2 एकम 2 और उसके बाद ये हो जाएगा 2 9 18 19। तो अपना ये हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 दूना के 6, 7 दूना के 14, 3 5 15। बहुत आसान है। ये हो जाएगा 37 गुना 19 गुना 13 माइनस 13 गुना 35, और जो आंसर आ जाए वही अपना रिजल्ट होगा। और मुझे लगता है कि ये टाइप भी आपने समझ लिया। वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब बढ़ाने में हमारी मेहनत थोड़ी सी मदद जरूर करें। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।